अयोध्या में राम के लौटने पर अनोखी दीपावली मनेगी। इस दिन के लिए पटाखों का बहुत बड़ा बाजार सज कर तैयार हो गया है। ये बाजार हर साल की दीपावली के बराबर का है। मान लीजिए राम के लौटने पर दीपावली पर जो पटाखे छोड़े जाने हैं उन्हें 400 करोड़ का कारोबार खड़ा कर दिया है। दीपावली से पहले दीपावली वाली राम की सौगात मानिए आप इसे। राम मंदिर के शुभारंभ पर एक बार फिर से दीपावली बनेगी। इसके लिए बाकायदा बाजार में पटाखों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में पटाखे बनाने के लिए न सिर्फ लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं बल्कि बिक्री भी तेज हो गई है। अयोध्या में राम मंदिर की तैयारी के साथ साथ पटाखों की मांग भी तेजी से बढ़ी है। बीते कुछ समय से दीपावली का बाजार पटाखों पर प्रतिबंध के चलते ठंडा ही रहा था, जबकि एक समय के बाजार 700 से 900 करोड़ रुपए का सिर्फ दीपावली के वक्त ही हो जाता था। घटती मांग के चलते बाजार 400 करोड़ के करीब पहुंच गया। राम मंदिर के शुभारंभ के साथ दिवाली की रौनक वापस लौट आई है। दीपावली के बराबर ही 22 जनवरी को आतिशबाजी होने का अनुमान है। सिर्फ पटाखों का ही नहीं बल्कि दीपावली पर रोशन होने वाले दूसरे प्रोडक्ट का भी बाजार लगातार बढ़ रहा है। पूरे देश में पटाखों के साथ साथ झालरों वगैरह का भी बहुत बड़ा बाजार करीब 15,000 करोड़ रुपए का खड़ा हुआ है। इसमें झालरों से लेकर बिजली के सभी प्रोडक्ट शामिल हैं। योगी राज में अयोध्या वाली दिवाली विश्व विख्यात हो चुकी है और अब साक्षात त्रिभुवन नाथ ही अयोध्या में विराज रहे हैं, तो उस रिकॉर्ड से भी बड़ा रिकॉर्ड बनना तय मानिए। लेकिन अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही क्या बदल रहा है, देखते जाइए। बाजारों को सजाने के लिए राम झंडे, पटके, टोपी, टी शर्ट और राम मंदिर के आकृति के छपे कुर्तों के बाजार में जबरदस्त डिमांड है। देश की इकॉनमी को पंख लग गए हैं। राम मंदिर के मॉडल की 5 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री का अनुमान है। बड़े पैमाने पर म्यूजिकल ग्रुप, ढोल, ताशे, बैंड, शहनाई बजाने वाले कलाकार आने वाले दिनों के लिए बुक हैं। शोभा यात्रा के लिए झांकियां बनाने वाले कारीगरों और कलाकारों को भी बड़ा काम मिला है। देश भर में मिट्टी और दूसरी वस्तुओं से बने करोड़ों दीपकों की मांग है। बाजारों में रंग बिरंगी रोशनी करने, फूलों की सजावट की भी बड़े पैमाने पर व्यवस्था हो रही है। शोभा यात्राएं, राम पैदल यात्रा, राम रैली, राम फेरी, स्कूटर और कार रैली के साथ ही राम चौकी समेत कई तरह के आयोजन हो रहे हैं। श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देश में 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अकेले दिल्ली में ही इसे 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होने का अनुमान है। भंडारों के आयोजन से भी सामान और सेवाओं के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होने का अनुमान है। राम कारोबारियों के लिए कारोबार लाए हैं, बेरोजगारों के लिए रोजगार, खाली हाथों के लिए काम लाए हैं और खाली पेट के लिए रोटी। यही है राम, दुखियों के राम, अमीरों के राम, गरीबों के राम, सबके राम। एक और उदाहरण देखिए कि दीपावली की खुशियां कैसे अब सालों भर 24 घंटे कैसे विकास की गारंटी देने वाली हैं। अनुमान के मुताबिक अयोध्या में पर्यटन से सालाना 55,000 करोड़ की आय होगी। हर महीने करीब 2 करोड़ पर्यटकों और श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने का अनुमान है। हर पर्यटक या श्रद्धालु कम से कम 2-2.5 हजार रुपए भी खर्च करेगा तो इससे भी सालाना 55,000 करोड़ की आय होगी। राम के लौटने के साथ अयोध्या सदा के लिए बदल रही है। राम ने अयोध्या नगरी के हर खाली हाथ को काम दे दिया है। इस खाली पेट को भरपेट भोजन दे दिया है। गांव-गांव में हो रहे आयोजनों ने करोड़ों लोगों को रोजगार दे दिया है। कहीं कीर्तन चल रहा है, कहीं भजन मंडली बुक हो रही है, कहीं रामलीला हो रही है। इस वक्त हर घर में दिया सुख चैन का जलता जगमगाता नजर आ रहा है। आयोजन पर खर्च से देश की इकॉनमी को गति मिल रही है। राम देश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। धर्म धंधे के बीच में नहीं आता, धर्म धंधे को बढ़ाता है। अयोध्या जी आप घूमने अगर 2-4 साल पहले गए हो और अब फिर जाने की सोच रहे हो तो आपको वो अयोध्या कभी नहीं दिखेगी जैसा आप देख कर गए थे। अयोध्या को लेकर जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है वो तो 2026 या 27 तक पूरा लागू होगा, लेकिन अभी ही अयोध्या नगरी विकास की नई कहानी कह रही है। राम नाम के फायदे ही फायदे हैं। अयोध्या की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है। राम की महिमा है ही ऐसी, जो भी राम को भाता है राम का हो जाता है। अयोध्या के दुख भरे दिन अब बीत गए। अब अयोध्या चमक रही है, दमक रही है।
कहीं भी किसी भी कोने में कोई भी आपको भूखा या बेरोजगार नहीं दिखेगा। राम ने सबका इंतजाम कर दिया है। राम वनवास से लौटे हैं और अयोध्या के लिए विकास का उपहार भी लेकर आए हैं। और ये सिर्फ मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ, कोई अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है। आपको प्रूफ के साथ, उदाहरण के साथ ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। अयोध्या में सब कुछ नया है। एयरपोर्ट नया है, रेलवे स्टेशन का रूप नया है, सरयू नदी के घाटों का रंग नया है। अयोध्या का दिन रात नया है। दीपावली से पहले दीपावली कैसी होगी, ये देखने का बस इंतजार कीजिए और रामलला के बाल स्वरूप का अलौकिक दर्शन कीजिए। राम जी आ गए हैं, अब बस भला ही भला होना है। भव्य अयोध्या में दिव्य रामलला। मेरे राम लला जी आओ बैठो अपने भवनवा माँ। मेरे राम लला जी आओ बैठो आ रहे हैं रामलला, हो गई है भव्य तैयारी। छा गए हैं रामलला, देख लो देश की तैयारी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक राम 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 राम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। मुझे अयोध्या आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन इतने ही दिनों में मुझे एहसास हो गया है कि मैं अपने करियर का या कहें जिंदगी का सबसे बड़ा उत्सव कवर कर रहा हूं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही देश ही नहीं पूरी दुनिया में राम नाम की गूंज हो रही है। मैं हैरान हूं और मैं बहुत खुश भी हूं कि अब अयोध्या में राम राज के दर्शन होने लगे हैं। भव्य अयोध्या में दिव्य रामलला। पूरा देश राममय हो चुका है। अयोध्या पूरी तरह से सज चुकी है। राम मंदिर का कोना कोना फूलों से सजाया जा रहा है। जरा राम मंदिर के गुंबद को देखिए, जिसे थाईलैंड से लाए गए फूलों से सजाया गया है। हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जब गुंबद ऊपर सजा है। कितना खूबसूरत लग रहा है, जरा देखिए आप। किशन मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये मंदिर जो ऊपर से सज गया है, फूलों से सजाया गया है। ऊपर तक देखिए किस तरीके से रंग भरे जा रहे हैं। और ये जो फूल आप देख रहे हैं ये थाईलैंड से लाए गए हैं। उसके सामने आप परकोटा देख रहे हैं और ये देखिए किस तरीके से थाईलैंड से लाए हुए सिंह द्वार पर फूल सजाए जा रहे हैं। ऊपर का जो गुंबद है वो भी पूरी तरीके से रंग दिया गया है। और देखिए वीवीआईपीज़ के लिए भी यहाँ पर नीचे टेंट लगा दिए गए हैं। और ये मुख्य द्वार है, ये सिंह द्वार है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ आप देख रहे हैं किस तरीके से ये पूरा गुंबद बनाकर तैयार कर दिया गया है। देश भर में 22 जनवरी को लेकर गजब का उत्साह है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर महाराष्ट्र के नागपुर में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, जहां बच्चे भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण और हनुमान का स्वरूप बनकर बेहद ही शानदार भक्ति का माहौल बना रहे हैं। श्रद्धा है वो उनके जयकारे से पता चल जाता है। भारत का बच्चा बच्चा ये है उनका जयकारा। श्री राम जी के अभी जो उत्सव आ रहा है 22 तारीख को, उस पे इन्हें बहुत सारे नृत्य सिखा के इन्हें